हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को बड़े ही रैपिड मैनर में। केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम कवर करेंगे। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। टॉपिक्स कवर इन दिस वीडियो। इस वीडियो को कंप्लीट सुनने के बाद आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से ये टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। हार्ट की एनाटॉमी, कितने टाइप के सर्कुलेशंस पाए जाते हैं, कंडक्शन सिस्टम इंट्रोडक्शन एंड ऑल टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड एंड कार्डियक साइकिल। इस वीडियो में ये सभी 5 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, हार्ट्स एनाटॉमी। Heart is a hollow muscular organ that pumps blood through the blood vessel to various parts of the body. Heart एक hollow muscular organ है जो कि हमारे शरीर में मौजूद blood vessels में blood को पंप करने का काम करता है। The heart is situated in mediastinum. हमारा जो heart है वो mediastinum में स्थित होता है। मान लीजिए ये हमारे फेफड़े हैं और ये जो बीच का स्थान है चेस्ट कैविटी में, दोनों फेफड़ों के बीच का स्थान, उसे हम मीडियास्टिनम के नाम से जानते हैं और इसी जगह पर हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। हार्ट इन मेल अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स, इन फीमेल 250 ग्राम्स। हार्ट का वजन मेल्स में लगभग 300 ग्राम जबकि फीमेल्स में 250 ग्राम के आसपास होता है। हार्ट साइज इज इक्वल टू क्लिंच फिस्ट। हार्ट का आकार एक बंद मुट्ठी के समान होता है। अब हार्ट के साइज की बात कर लेते हैं। 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 8 सेंटीमीटर इन वाइड एंड 6 सेंटीमीटर इन थिकनेस। हमारा हार्ट जो होता है वो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबाई में, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। एपेक्स ऑफ हार्ट एट 5th इंटरकोस्टल स्पेस। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रीवियस नर्सिंग एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि हार्ट का जो एपेक्स पार्ट होता है वो कहाँ स्थित होता है, तो आप कहेंगे 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर। 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे हार्ट का एपेक्स पार्ट सिचुएटेड होता है और यहीं से हम मोस्ट एक्यूरेट पल्स को भी अस्कल्टेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हार्ट की कवरिंग्स के बारे में। हार्ट को टोटल 3 लेयर्स कवर करके रखती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले होती है पेरिकार्डियम। इट इज़ अ आउटर मोस्ट कवरिंग। हार्ट के सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे आप कहते हैं पेरिकार्डियम लेयर। इट कंटेन्स 2 लेयर्स, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम लेयर 2 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम से। अब बात करते हैं हार्ट की मिडिल लेयर जिसे मायोकार्डियम लेयर के नाम से जानते हैं। ये मस्क्यूलर लेयर होती है। हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इसी पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन के कारण देखने को मिलते हैं। अब सबसे अंदर वाली लेयर जिसे हम एंडोकार्डियम लेयर के नाम से जानते हैं उसकी बात करते हैं। हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक वॉल्स आदि को ये कवर करके रखती है। नेक्स्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट में कुल 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के जो 2 अपर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम एट्रियम के नाम से जानते हैं और हार्ट के जो 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। 2 upper chambers are known as atria where 2 lower chambers are known as ventricles. Foramen oval is a small hole located between the 2 atrial chambers of the heart. Normally this opening closes at birth. जन्म से पहले बच्चे के जो 2 अपर चैम्बर्स एट्रिया है इनके बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है, कनेक्शंस पाए जाते हैं। यहाँ से ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में मूव करता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद तुरंत ही ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं फोरामेन ओवल। लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स द बेस ऑफ हार्ट। हार्ट का जो बेस पार्ट है वो लेफ्ट एट्रियम के द्वारा बनाया जाता है।
लेफ्ट एट्रियम इन रिसीव्स ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स। हमारे हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट है वहाँ पर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड पहुँचाया जाता है। पल्मोनरी वेन्स हमारे शरीर की एकमात्र वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। पल्मोनरी वेन्स हमारे लंग्स के द्वारा ब्लड को लाती हैं और लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाती हैं। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म्स द अपेक्स ऑफ द हार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा हार्ट के एपेक्स पार्ट का निर्माण होता है। ब्लड फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल टू एरोटा। ब्लड फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के बीच होता है। हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है इससे एरोटा कनेक्टेड होती है और यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड एरोटा में आता है और एरोटा से पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोस्ट मस्कुलर चैम्बर ऑफ हार्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला भाग है यहाँ से ब्लड को पूरी बॉडी में पहुँचाना होता है। इस वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है अधिक मोटी होती है, मोस्ट मस्कुलर है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। विच चैम्बर ऑफ हार्ट इज नोन एज द मोस्ट मस्कुलर चैम्बर ऑफ हार्ट? यू विल से द आंसर द लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ मोस्ट मस्कुलर चैम्बर ऑफ heart. Now let's talk about the heart valves. Heart contain total 4 valves. Heart के अंदर कुल 4 valves पाए जाते हैं। valves का काम होता है कि किसी भी लिक्विड को, तरल को, फ्लूइड को, ब्लड को एक ही दिशा में आगे की तरफ बहाएं, चलाएं। यदि किसी वजह से ब्लड का या फ्लूइड का बैकफ्लो होता है तो ये valves बंद हो जाते हैं और ब्लड आगे गलत डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में नहीं जा पाता। हार्ट में 2 सेमी ल्यूनार वाल्व्स होते हैं जो कि एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व के नाम से जाने जाते हैं। एरोटिक वाल्व एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, जबकि पल्मोनरी वाल्व पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो में एक्सप्लेनेशन की स्पीड थोड़ी तेज है बिकॉज दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द क्विक रिविजन पर्पस। Pulmonary valve found between the pulmonary artery and right ventricle. 2 another valves, these are atrioventricular valve, in short it is known as AV valves. AV valves 2 प्रकार के होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल्व को हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इसके अंदर 3 कस्प होते हैं, इन्हें कस्प बोला जाता है। और जो दूसरे प्रकार का वाल्व होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। इस वजह से इसे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जानते हैं। बाइकस्पिड वाल्व की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है और इसके ये जो पार्ट हैं ये कस्प्स कहलाते हैं। In our body 2 types of circulation are found. These are pulmonary circulation and systemic सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं हमारे बॉडी में कौन कौन से सर्कुलेशंस पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे हमारी बॉडी में 2 प्रकार के सर्कुलेशन पाए जाते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है इसे भी जान लेते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन का स्टार्ट राइट वेंट्रिकल से होता है। जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है और ये हमारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा ब्लड लाकर राइट एट्रियम में डाला जाता है। राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और फिर उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरीज इस ब्लड को आगे लेकर जाती हैं। जैसे ही ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेकर आएंगी लंग्स में और लंग्स से ये पल्मोनरी वेन्स की सहायता से वापस लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन को आप सिंपली याद रखिएगा, ऐसा सर्कुलेशन जो फेफड़ों से, लंग्स से होकर गुजरता है।
हमारी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में आती हैं। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। फेफड़ों में इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, इसे प्यूरिफाई किया जाता है। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अच्छा ब्लड है। इस ब्लड को अब पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं और कहाँ ले जाती हैं? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बाद में ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा। यहाँ लेफ्ट एट्रियम में पहुँचते ही साथ पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन की, दैट इज़ नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है ऐसा सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी सिस्टम में से संबंधित है। सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है जैसे ही हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये ब्लड पहुंचेगा एरोटा के अंदर। एरोटा इस ब्लड को लेकर हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाएगी और बॉडी टिश्यूज़ के द्वारा इस ब्लड का इस्तेमाल जैसे ही कर लिया जाता है, ये ब्लड अब वेना कावा में आता है और वेना कावा इसे राइट एट्रियम में पहुंचा देती है। हमने पढ़ा सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ था LV से, यानी लव से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा एरोटा में। एरोटा इसे ले जाएगी बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक, टिश्यूज़ तक, सेल्स तक, और टिश्यू इस ब्लड को यूज़ करेंगे ऑक्सीजनेटेड फॉर्म से। अब ये ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम हो जाएगी और Ca2 का % बढ़ जाएगा। अब इस ब्लड को वेना कावा, जैसे कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा कैरी किया जाएगा उन टिश्यूज से और पहुंचा दिया जाएगा राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड पहुंचेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं डायमीटर्स ऑफ ब्लड वेसल्स की। कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं, इनके डायमीटर्स को भी देख लेते हैं। एरोटा का डायमीटर होता है 25 mm, 25 मिलीमीटर्स। आर्टरीज का डायमीटर होता है 5 mm, 5 मिलीमीटर्स। आर्टरी की टोटल 3 लेयर्स होती हैं। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। आर्टरीज पर 3 लेयर पाई जाती हैं। ट्यूनिका इंटरना सबसे अंदर, ट्यूनिका मीडिया बीच में और ट्यूनिका एडवेंटिशिया सबसे बाहर वाली। वेना कावा का डायमीटर होता है 30 mm। वेना कावा का डायमीटर होता है 30 mm, 30 mm। वेना और वेन का डायमीटर होता है 5 mm, 5 मिलीमीटर्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ बॉडी। कंडक्शन सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है ऐसे नोड से। कंडक्शन सिस्टम में बेसिकली हम ऐसे नोड के द्वारा जनरेट किए गए इम्पल्स की स्टडी करते हैं। ऐसे नोड को हम नेचुरल पेसमेकर कहते हैं हार्ट का, बिकॉज ये इम्पल्स जनरेट करता है और इसी इम्पल्स के कारण जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है और ब्लड हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है। आइए इस प्रोसेस को जानते हैं कि इम्पल्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं और किस रास्ते से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऐसे नोड को। ऐसे नोड को हम साइनोएट्रियल नोड के नाम से जानते हैं। इसे नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। इसकी क्षमता होती है 60 से 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करने की और ये लोकेटेड रहता है राइट एट्रियम में नियर द सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग। हमारे हार्ट का जो राइट एट्रियम है, जहाँ से सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जुड़ी होती हैं, इस पॉइंट के पास, इस जगह पर ऐसे नोड सिचुएटेड रहता है। ये 60 से 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट कर सकता है। इसे नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से जाना जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एवी नोड। एवी नोड का पूरा नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट लोकेटेड इन द कोच ट्राइंगल नियर द कोरोनरी साइनस ऑन द इंटर एट्रियल सेप्टम। एवी नोड का पूरा नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ऐसे नोड यदि फेल होता है तो एवी नोड के द्वारा भी
इम्पल्स जनरेट किए जा सकते हैं। ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि कॉच ट्राइंगल में पाई जाती है। कॉच ट्राइंगल वह सिचुएशन है या लोकेशन है कोरोनरी साइनस ऑन द इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम के कोरोनरी साइनस पर कॉच ट्राइंगल में एवी नोड पाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बंडल ऑफ हिस और एवी बंडल। द बंडल ऑफ हिस इज अ कलेक्शन ऑफ heart muscle or specialized cells electrical conduction system that transmit electric impulses from AV node located between the atria and the ventricles to the point of the apex of the fascicular branches via the bundle branches. सिंपली हम समझें तो बंडल ऑफ हिस जो है स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एवी नोड से बंडल ब्रांच तक ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। एज द सिग्नल ट्रेवल्स अलोंग द हार्ट्स कंडक्शन सिस्टम इट ट्रिगर्स नियर बाय पार्ट्स ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। Two bundle branches carry electrical signals to the bottom of the heart and causes ventricles to beat. These are termed as right and left bundle. अब इम्पल्स जो है बंडल ब्रांचेस में पहुंच चुका है। अब ये बंडल ब्रांचेस दो प्रकार की होती हैं, राइट साइड में आने वाली राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आने वाली लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब इन बंडल ब्रांचेस के द्वारा इम्पल्स को वेंट्रिकल्स तक लाया जाता है और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो इन्हीं वजह से होता है। नाउ द इम्पल्स रीचेज एट द पुर्किंजे फाइबर्स and here the conduction system completes. Now let's talk about the heart sound. There are total 4 heart sounds are present but only 2 can be heard in normal situations. हार्ट में कुल 4 प्रकार के साउंड्स जनरेट होते हैं जिसमें से 2 साउंड को हम नॉर्मल सिचुएशन में सुन सकते हैं और जो बचे हुए 2 साउंड हैं वो किसी ना किसी बीमारी की मौजूदगी के कारण होते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम फर्स्ट हार्ट साउंड की, जिसे हम S1 साउंड या लब के नाम से जानते हैं, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने के कारण पैदा होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हमने अभी डिस्कस किया था, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व या फिर हम कहें ट्राइकस्पिड वाल्व। सेकेंड हार्ट साउंड ऑल्सो नोन एज S2 साउंड और डब ड्यू टू क्लोजर ऑफ एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व्स। हमारा जो हार्ट का सेकेंड हार्ट साउंड है जिसे S2 साउंड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कुछ आवाज़ डब जैसी होती है और ये साउंड एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर के कारण जनरेट होता है। एरोटिक वाल्व हमने डिस्कस किया था, एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। पल्मोनरी वाल्व जो है आपके राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में पाया जाता है। थर्ड हार्ट साउंड की बात करें तो थर्ड हार्ट साउंड को हम S3 साउंड या वेंट्रिकुलर गैलप के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ हार्ट साउंड इज ऑल्सो नोन एज S4 साउंड और एट्रियल गैलप। थर्ड हार्ट साउंड को वेंट्रिकुलर गैलप कहेंगे, फोर्थ हार्ट साउंड को एट्रियल गैलप कहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड। याद रखिएगा इसे, 0.8 second is a normal duration of cardiac cycle, complete cardiac cycle. It is a most important question from this topic and frequently asked in the nursing exams. डायस्टोल ड्यूरेशन होती है कंडक्शन सिस्टम में 0.4 सेकेंड और सिस्टोल ड्यूरेशन होती है 0.4 सेकेंड। आपसे पूछा जाएगा कि कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में कार्डियक साइकिल में डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना होता है, तो आपको कहना है 0.4 सेकेंड। सिस्टोल कितने समय का होता है, तो आप कहेंगे 0.4 सेकेंड। सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और डायस्टोल का मतलब होता है हार्ट का रिलैक्स होना। 0.3 सेकेंड इज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की ड्यूरेशन आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 0.3 सेकेंड और एट्रियल सिस्टोल की ड्यूरेशन आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 0.1 सेकेंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कंटेन्स लिम्फ वेसल्स इन विच लिम्फ फ्लो। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है?
लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि लिम्फ वेसल्स से मिलकर बना होता है और इसमें लिम्फ फ्लो करता है। B lymphocyte and T lymphocytes found in the lymph nodes and plays an important role in immunity। अब हम आपसे ये पूछा जाए कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम क्यों होता है, क्या इसका काम है, तो आपको कहना है लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी से संबंधित है। बॉडी की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए इस सिस्टम का होना आवश्यक है। इस लिम्फेटिक सिस्टम में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं जो कि बॉडी में इम्यूनिटी का कारण होती हैं। बी लिम्फोसाइट और बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके द्वारा होती है, तो आप कहेंगे बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स के द्वारा ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। बी सेल्स एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं और ये एंटीबॉडीज़ ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। सेल्यूलर इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप इसे। सेल्यूलर इम्यूनिटी किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, तो आप बताएंगे सेल्यूलर इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है। टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली इम्यूनिटी को आप सेल्यूलर इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं या बी सेल्स जो हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाते हैं, जबकि सेल्यूलर इम्यूनिटी को टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स दोनों लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक माना जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट द क्विक रिवीजन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपका क्विकली सारा इम्पॉर्टेंट रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। इट्स नेम फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।